हेलो प्यारे बच्चों, व्यवसाय प्रबंध में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम व्यवसाय प्रबंध को स्टार्ट कर रहे हैं और ये बीकॉम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर आज से आप सही से अगर क्रम से देखते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपकी जो परसेंटेज है इस वाले पेपर में 100% कहीं ना कहीं बढ़ करके मिलेगी। ये दावा है मेरा और पूरा विश्वास के साथ मैं समझाता हूं कि कहीं पर भारत की कोई यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हो, हर जगह पर आपके लिए जो मैं कंटेंट लेकर के आऊंगा वो सारे के सारे आपके लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना जो मेन टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय प्रबंध। देखो, व्यवसाय प्रबंध को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा प्रबंध शब्द के बारे में। देखो, प्रबंध क्या होता है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की एक व्यवस्थित रूप से पूर्ति करना प्रबंध कहलाता है। ओके, आपने बहुत सारी प्रबंध की परिभाषाएं पढ़ी होंगी, बहुत सारे आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन एक सिंपल सी बात, किताबों में क्या होगा कि वहाँ पर टेक्निकल शब्दों का प्रयोग होगा, जल्दी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन प्रबंध का मतलब बस इतना सा ही है कि जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को व्यवस्थित करना या संसाधनों को लेकर के आना, बस वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोगों के परिवारों में कोई फंक्शन होता है तो परिवार का जो मुखिया होता है वो हर चीज़ के लिए क्या करता है, प्रबंध करता है। क्या वो प्रबंध नहीं है? वो भी प्रबंध है। तो उस प्रबंध का सीधा सा मतलब क्या है? प्रबंध का मतलब मेन ही वही है कि जो हमारी कल की आवश्यकताएं हैं, आज की नहीं, जो हमारी कल की आवश्यकताएं हैं, जो हमारे आने वाले समय की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो संसाधन हैं उनको व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। और प्रबंध आज का शब्द नहीं है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। जब मानव सभ्यता विकसित हुई थी उसको हमेशा अपना पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं प्रबंध करना पड़ा, चाहे उसे शिकार करना पड़ा या उसने वनस्पति का कहीं से अपना इंतजाम किया, क्योंकि अगर पेट ना भरा होता तो मनुष्य फिर आगे अपने जो वंश है वो वृद्धि कैसे कर पाता। तो प्रबंध तो शुरुआत से ही है, लेकिन आज प्रबंध का जो रूप है बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए हो चुका है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति अब कंपटीशन में है। तो एक दूसरे से आगे कैसे निकला जाए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कम संसाधनों से अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है, कम संसाधनों का प्रयोग करके हमें दूसरों से बेस्ट कैसे बना जा सकता है, बस यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। और ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा लागू होता है। और आपके जितने भी दोस्त हैं अगर बीकॉम कर रहे हैं, 100% मैं आपको बता दूं उनके लिए एक बात की टेंशन रहती होगी, यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या कॉपी चेक करने वाला पता नहीं कैसे नंबर देगा। देखो, आपको कितना भी कुछ आता हो, आपका प्रतिनिधित्व तो वहां पर सिर्फ कॉपी करती है, और कॉपी में किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपके लिए अपने आप को प्रेजेंट करना है, बस यही बहुत बड़ी बात है जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ओके, क्योंकि अगर कभी कुछ कम पढ़ा लिखा आ गया या सब कुछ पढ़ा हुआ आ गया और आप अगर कॉपी में सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि आपका जो मैनेजमेंट है सब खराब हो गया। चाहे आपने कितनी भी ट्यूशनें पढ़ी हो, कितनी भी रात में जाग जाग करके आपने मेहनत की हो, लेकिन वहां पर क्या काम में नहीं आया, सही से किया गया प्रबंध काम में नहीं आया। तो प्रबंध एक प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में है। ओके, पढ़ने जाओगे कॉपी पेन पेंसिल का प्रबंध होगा, उत्पादन करने जाओगे भूमि पूंजी श्रम साहस संगठन का प्रबंध होगा, कहीं मार्केट में जाओगे जाने आने के लिए भाई वाहन का प्रबंध होगा। तो इस तरह से ये होता है क्या, प्रबंध। अब यहां पर जो मैंने शुरू में लाइन बताई थी वही निकल करके आ गई, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर संसाधनों को इकट्ठा करना एक प्रकार से क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध की अवधारणा। इसमें क्या लिखोगे, प्रबंध के बारे में तो आप समझ गए, प्रबंध की अवधारणा के बारे में क्या लिखोगे। देखो, प्रबंध की अवधारणा, अवधारणा का मतलब अगर समझ गए तो समझ लो अवधारणा बहुत अच्छे से डिफाइन कर दोगे। अवधारणा का मतलब होता है, देखिए, किसी की क्या, बनावट से, ठीक है, बनावट से। अवधारणा का मतलब होता है किसी की सोच विचार से, ठीक है, यानी सोच विचार कैसे। अवधारणा का मतलब होता है किसी के रूप से, अवधारणा का मतलब होता है किसी की आकृति से। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रबंध की अवधारणा की बात कर रहे हैं। यानी प्रबंध की अवधारणा में क्या क्या चीज है, यानी वो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है
कि प्रबंध की बनावट कैसी है, प्रबंध में कौन कौन से विचार हैं, प्रबंध का रूप कैसा है, प्रबंध की आकृति कैसी है, बस इसको लिखना ही प्रबंध की अवधारणा लिखा जाएगा। लेकिन बच्चे बीकॉम एमकॉम कर जाते हैं, वो यही नहीं समझ पाते हैं कि अवधारणा का मतलब क्या था। ठीक है, तो यहां पर मैं बता दूं कि प्रबंध की बनावट कैसी है। प्रबंध की बनावट एक सामूहिक है, एक व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता है, यानी जितने भी संसाधन हैं उन सबको व्यवस्थित करना क्या है, प्रबंध है। सोच विचार क्या है, सोच विचार यहां पर यह है कि हर व्यक्ति के पास में मेंटल पावर नहीं होती है। जो प्रबंधक होता है वो कभी काम नहीं करता है, वो दूसरों से काम कराता है। तो यहां पर एक प्रबंध का ये विचार है, अवधारणा है कि प्रबंध हमेशा दूसरे लोगों से काम लेने की एक टेक्निक है। रूप क्या है, रूप का मतलब होता है कि इसका जो मेन फेस क्या है, तो एक ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें एक चैन के रूप में कार्य होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कर्मचारी जो होते हैं वो अपने अधिकारियों का कहना मानते हैं, अधिकारी उच्च अधिकारियों का कहना मानते हैं, और उच्च अधिकारी जो एमडी होता है या पूरा मैनेजिंग पावर जिसके पास में होती है उसका कहना मानता है। तो एक क्या है, ये प्रक्रिया है। आकृति, आकृति का मतलब होता है एक प्रकार से बनावट। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो बनावट होती है हमेशा इस तरह से एक त्रिभुज के आकार की होती है, जो कि कई लेवल से ऊपर घटती हुई चली जाती है। यहां पर मैं आपको बताऊं ऊपर से लेकर के और नीचे तक जितने लोग काम करते हैं ये सब एक ही शब्द से परिभाषित हो जाते हैं, जिसका नाम है क्या, प्रबंध। इसका मतलब है कि यहाँ पर छोटे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उनकी देखरेख सुपरवाइजर कर रहे होते हैं। सुपरवाइजर के ऊपर जो विभागाध्यक्ष होता है वो होता है, उसके ऊपर मैनेजर होता है, और जो सबसे ऊपर होता है शीर्ष, जिसके लिए शीर्ष प्रबंध कह सकते हैं, प्रशासन कह सकते हैं, वो व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर बताएं, यहाँ से लेकर के और नीचे तक जहाँ पर उत्पादन हो रहा है कैसे करके पूरा व्यवस्थित किया जाए, यही हमारा एक प्रकार से क्या आकृति बनती है, किसकी, प्रबंध की। तो प्रबंध एक बहुत ज़रूरी है। बस संक्षेप में इतना और बता दूं कि कम से कम संसाधनों से अधिक कैसे आउटपुट किया जा सके, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक कैसे उत्पादन किया जाए, यही हमारा मेन रूप से क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।